हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके एडु सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमारा जावा स्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल चल रहा है और जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है एके एडु सॉल्यूशन से। तो अगर अभी तक आपने एके एडु सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आपको करना है। और दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब कर भी लिया है तो और डिवाइस से आप करा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सब्सक्राइबर कितने ज़्यादा जरूरी होते हैं। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने क्या देखा था मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, अगर हम कोड पे आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमने देखा था वेरिएबल के बारे में और हमने कमेंट के बारे में देख लिया था। उसके बाद हमने कांस्टेंट को भी देख लिया था, लेट के बारे में हमने देखा अच्छे से, वेर के बारे में, कॉन्स्ट के बारे में, और कमेंट भी हमने देख लिए थे। अब आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, तो देखो ध्यान से देखना कि हम किसी भी वेरिएबल के अंदर, जैसे हमने लेट बनाया, लेट के साथ हमने 90 वैल्यू भी असाइन कर दी थी। यहाँ पे हमने AKSD भी असाइन कर दिया था, इट मीन्स स्ट्रिंग वैल्यू भी असाइन कर दी थी। और अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ बूलियन वैल्यू भी असाइन कर सकता हूँ। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे अगर मैं ट्रू करता हूँ तो मैंने ट्रू कर दिया, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। देखो ट्रू आ गया तो बूलियन वैल्यू भी असाइन हो गई। अच्छा, अगर मैं कुछ असाइन नहीं कर रहा था तो मेरे पास एक अनडिफाइन आ रहा था, वो क्या है? तो ये चीजें क्या होती है, इट मीन्स डेटा टाइप क्या होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं डेटा टाइप। अब डेटा टाइप होते क्या है, वो सब चीजें आज हम आज के लेक्चर में देख लेंगे। अच्छा दोस्तों, एक मैं आपको गलती बताता हूँ। कल मेरे से एक गलती हो गई थी, मेरी गलती है। गलती ये थी कि मैंने आप लोग 30 के समथिंग मैंने डेटा टाइप बताए थे, बट इतने नहीं होते हैं। 7 से 8 डेटा टाइप होते हैं। 8 डेटा टाइप भी पहले 7 ही थे, जो 8 नंबर का आया वो भी अभी आया है, 2020 में आया है। तो वही मैं आपको बताऊंगा। तो मैं गलत बोल गया था, पता नहीं मैं कैसे गलत बोल गया। और दोस्तों, गलती इंसान से ही होती है, तो मैंने आपको बता दिया पहले ही। और दोस्तों, हम करने क्या वाले हैं आज, हम फर्स्टली देखो, नई वीडियो यहाँ पे, नया नई वीडियो है, नया टॉपिक है, तो उसके लिए नया लेक्चर बनाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लेक्चर लेक्चर नंबर 3 के नाम से मैंने यहाँ फोल्डर बना लिया है, और इसके अंदर मैं index.js। अब दोस्तों, मैं ये क्यों बना रहा हूँ? आप कहोगे यार भैया आप ये क्या बनाते रहते हो, इस तरह से क्यों बना रहे हो? तो दोस्तों, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको हम गिटहब पे अपलोड कर देंगे और वहाँ से आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। जो मैंने चीट शीट बनाई है वो आपको मिल जाएगी, आप उसको फॉलो कर लेना। अगर मैं गिटहब पे भी नहीं करूँगा तो आपको किसी ना किसी मीडियम के थ्रू आप तक पहुँचवा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरी HTML फाइल थी उसके अंदर लेक्चर, इसको मैं क्या कर दूंगा, 3, मैंने 3 कर दिया, और इंडेक्स डॉट ये रहने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वाली हम कैंसिल कर देंगे, 3 वाली में हम आएंगे, फिर इसको हम यहाँ से हटा देंगे। इसका शॉर्टकट भी है दोस्तों, ये वाला है ना, कंट्रोल बी इसका शॉर्टकट है। ठीक है, ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज। मजा आ रहा है ना? हाँ चलो, पहले कोड कर लेते हैं, फिर मजा करना। तो दोस्तों, अभी के लिए सिंपल वही कंसोल हम लिख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ पे किया, और इसके अंदर हमको करना है क्या, यहाँ पे एक एच डी, ओके, एक एच डी सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखते हैं क्या हमारा आ रहा है। ओके, यहाँ पे आ गया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप। ठीक है, जेएस डेटा टाइप बाई एक एच, मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। तो फिलहाल दोस्तों, हम क्या करने वाले हैं, आज हम डेटा टाइप को देखने वाले हैं। मैंने आपसे कहा था W3 का रेफरेंस हम ले लेंगे या MDN का हम ले लेंगे, तो देख लेंगे, अगर हमें कहीं नीड पड़ी तो हम ले लेंगे, क्योंकि यार कभी कभी बंदा भूल भी जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ नंबर के बारे में। तो देखो, मैंने आपसे क्या कहा था कि हम मल्टीपल टाइम पे हम लेट और जो हमारा कॉन्स्ट है उसको यूज करेंगे, वेर को हम यूज नहीं करने के। तो हम जो अभी चलेंगे, हम किससे चलेंगे, कॉन्स्ट के साथ। तो मैंने कॉन्स्ट यहाँ पे हम कर लेते हैं, कुछ यूनिक सा ले लें, जिसके अंदर नंबर वन हमने लिया। इसके अंदर हम कुछ वैल्यू 90 हमने स्टोर कर दी, और हमने कंसोल करा, कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर नंबर 1 हमने यहाँ पे कर दिया। तो दोस्तों, ये जो वैल्यू है हमारी किस टाइप की है, नंबर टाइप की। अब इसके अंदर 90 आ गया, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, 90 आ गया। अच्छा, आपको एक चीज और बताऊंगा साथ साथ में, आपको देखना है कि ये हमारा वेरिएबल किस टाइप का है। तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या, अगर आपने C++ पढ़ी है तो आपको अच्छे से याद होगा कि हमारा एक ऑपरेटर होता है वहाँ पे टाइप के बारे में, टाइप ऑफ, जिसको हम यूज करते थे। यहाँ पे भी सेम ऐसे यूज करते हैं, टाइप ऑफ। बट यहाँ पे क्या है कि ये एक तरह का हमारा यहाँ पे फंक्शन नहीं है। बट ये सब चीजें मैं आपको बता दूंगा जावास्क्रिप्ट में कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं इनको, विदाउट पैरेंथेसिस एज ए फंक्शन कैसे वर्क करेगा, वो सब चीजें। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने नंबर 1 किया मैंने इस तरह से। देखो 90 के आगे, तो दोस्तों यहाँ पे नंबर आ गया। अभी हम क्या करते हैं, नंबर 1 की वैल्यू प्रिंट कराते हैं, सेपरेटर लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पे हमने टाइप ऑफ 1 कर दिया। तो देखो ध्यान से देखना, जैसे ही मैंने सेपरेटर लगाया था ना कंसोल के साथ, ये वाला, तो एक स्पेस आ गया है। ठीक है, यहाँ बीच में एक स्पेस आ गया है। तो ये चीजें कैसे होती हैं, कैसे इनको हम सेट कर सकते हैं, वही मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको आने वाले लेक्चर में ये बताऊंगा कि आप इसकी जगह अगर आप इस तरह से यूज करेंगे ना, मल्टीप्लाई, तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि तब भी वहाँ पे स्पेस ही आएगा। तो कैसे आप इसको चेंज कर सकते हो, सब बता दूंगा आपको, टेंशन मत लो।
फिलहाल हम चल रहे थे नंबर पे। अब नंबर के अंदर मल्टीपल चीजें आती हैं। अगर मैं 0.7 कर देता हूँ तो देखो यहाँ पे तब भी नंबर ही आने वाला है, समझ रहे हो। मतलब कहने का ये है कि रियल नंबर हो या कैसा भी नंबर हो, नंबर के अंदर नंबर ही आता है। तो फर्स्ट टाइप तो ये हो गया। अगर हम चलते हैं सेकंड टाइप के लिए, ठीक है, तो यहाँ से मैं सेकंड टाइप चलता हूँ। मैंने कॉन्स्ट किया, कॉन्स्ट के साथ यहाँ पे मैं नेम कर देता हूँ। नेम के अंदर मैंने कर दिया AKSD सॉल्यूशन। सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज जल्दी से जाके। तो अब मैं यहाँ कंसोल, इसको मैं ऊपर करता हूँ, कमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू कंसोल लिखता हूँ। कंसोल लिखा, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मेरे को नेम सेम एस मैंने क्या करूँगा, नेम मैंने किया और यहाँ पे टाइप, टाइप ऑफ, और यहाँ पे नेम, ये नेम मैंने कर दिया। तो ध्यान से देखना मेरा क्या आ रहा है, AKSD सॉल्यूशन, और यहाँ पे देखो स्ट्रिंग आ रहा है। तो किस तरह का आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है। अब यहाँ पे देखो ये स्ट्रिंग है, तो एक हमारा दूसरा टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग टाइप हो गया। अब स्ट्रिंग टाइप के अंदर क्या होता है, जो हमारा स्ट्रिंग टाइप होता है उसके अंदर मल्टीपल स्ट्रिंग आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि AKSD सॉल्यूशन ही है तो कैरेक्टर ही आएंगे। इसके अंदर मैं 89 लिख सकता हूँ, देखो ये 89 भी आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर आएंगे वो एज ए स्ट्रिंग आएंगे। अब देखो मैं इसके अंदर अगर मैं नेम को रीडिक्लेयर करूंगा क्या हो जाएगा। अगर आपने लास्ट का लेक्चर देखा है तो आपको पूरा पता लग जाएगा कि रीडिक्लेयर नहीं हो सकता, जस्ट बिकॉज आपने कॉन्स्ट यूज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कॉन्स्ट एक दूसरा बनाने वाला हूँ। ये मैंने कंसोल लिख दिया कॉन्स्ट, और यहाँ पे नेम 2 के नाम से बना लूंगा। और यहाँ पे ठीक है, फिलहाल हम एक काम करते हैं, लेट बनाते हैं, इसको हम लेट बनाते हैं। नेम 2 के नाम से मैंने बनाया और इसे इस तरह से कर दिया। अब देखो मैं सेकंड इसके अंदर नेम 2 को रीअसाइन कर लूंगा और इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, डबल कोट के साथ ABCD, इस तरह से मैंने कुछ लिख दिया और ये आ गया। तो ये भी किस तरह का होने वाला है, ये भी स्ट्रिंग की वैल्यू होने वाली है, ठीक है। ये भी स्ट्रिंग वैल्यू होने वाली है। मैं अगर यहाँ पे 2 कर देता हूँ, मैंने 2 कर दिया और देखो यहाँ पे 2, तो ये भी स्ट्रिंग ही वैल्यू होने वाली है। ध्यान रखना डबल कोट सिंगल कोट कुछ भी आ सकते हैं स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर, ठीक है। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया करेक्टर भी होता है क्या। देखो इसके अंदर स्ट्रिंग पे ही चलते हैं हम, ज्यादा करेक्टर पे नहीं चलते। तो दोस्तों ये तो हो गई स्ट्रिंग की बात, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग आपको बता दिया। अब इसके अंदर सेकंड हम क्या देखने वाले हैं, तो नीचे हम आते हैं, इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट। मैंने स्ट्रिंग बताया, अब हम एक डेटा टाइप आपको बताते हैं अनडिफाइंड, ठीक है। मैंने यहाँ पे मैं लेट लेके चलूंगा, लेट UN मैंने किया, इसको इस तरह से किया। अगर मैं कंसोल करता हूँ, ओके, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ किसको, UN को, तो देखो मेरी वैल्यू अनडिफाइन आने वाली है। ये अनडिफाइन क्या है, अनडिफाइन भी एक टाइप का डेटा टाइप होता है, ठीक है। अनडिफाइन को हम जस्ट असाइन नहीं करते हैं, कभी भी हम अनसाइन नहीं करते हैं अनडिफाइन को। दो चीजें होती हैं डिफाइन, एक डिफाइन कौन सा वाला है, ये वाला जिसमें हमने वैल्यू कुछ दे दिया वो है डिफाइन, और एक होता है अनडिफाइन। अब अनडिफाइन का ना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बट इसको हम कब पढ़ेंगे, जब हम, मैं आपको जावास्क्रिप्ट का डीप नॉलेज दूंगा ना, जब मैं आपको इंटरनल बताऊंगा कि हमारी होस्टिंग क्या होती है, उस टाइम पर अनडिफाइन हमारा कैसे बनता है, ठीक है, किस किस के साथ अनडिफाइन बनता है, वो सब चीज़ें जब बताऊंगा आएगा, इसी सीरीज में आएगा। बट थोड़ा पैसेंस रखना है, अभी आपको बेसिक क्लियर करना है। तो एक अनडिफाइन मैंने आपको बताया, ठीक है। अनडिफाइन के बाद एक मैं बताऊंगा आपको बूलियन, ठीक है। लेट मैंने ले लेता हूँ और यहाँ पे BL मैंने किया, ठीक है। BL के साथ मैंने यहाँ पे ट्रू कर दिया, मैं जस्ट ट्रू कर रहा हूँ। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे BL किया एंड उसके बाद टाइप ऑफ, और मैं यहाँ पे टाइप ऑफ को क्या कर देता हूँ, यहाँ पे BL। तो BL के साथ देखो ध्यान से आप देखना, यहाँ पे बूलियन आ गया। एक बूलियन ट्रू और फॉल्स वैल्यू होती है, मैं फॉल्स भी कर सकता हूँ। मैंने फॉल्स वैल्यू करी तो फॉल्स आ गई है। अच्छा इसके अंदर मैंने आपको ना इसका टाइप नहीं दिखाया था, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे हम टाइप ऑफ और क्या था हमारा UN, तो देखो ध्यान से देखना यहाँ पे भी इसका आ जाएगा अनडिफाइंड टाइप, ठीक है दोस्तों। मुझे पता है गलतियाँ आप एकदम पकड़ते हो। तो देखो फर्स्ट टाइप नंबर बताया, स्ट्रिंग बताया, अनडिफाइंड बताया, बूलियन बताया, ठीक है। अब मैंने आपको ये बता दिए। अब उसके बाद हम देखते हैं, मैंने 4 बता दिए हैं, अभी अभी आपके और बचे हुए हैं, वो हम देख लेते हैं एक बार। कुछ मिस हो जाते हैं माइंड से, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे सर्च करके रखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको अभी नल बताना है, मैं नल बता देता हूँ, ठीक है। नल का मतलब क्या होता है, दैट मैंने लिया, एन ले लिया, एन के साथ नल, नल मैंने ले लिया। कंसोल, ओके, नल मैंने लिया। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, किसको, एन को करता हूँ, और टाइप ऑफ नल, सॉरी एन, टाइप ऑफ एन किया। तो देखो यहाँ ध्यान से देखो, अब ये क्या है, ये तो यार नल था, नल को इसने ऑब्जेक्ट बता दिया। अरे भाई ये तो भैया आपने गलत बता दिया। नहीं भैया गलत नहीं है, ऑब्जेक्ट भी बताऊंगा क्या होता है। और नल जो आता है वो ऑब्जेक्ट टाइप में आता है, समझ गए, नल जो आता है वो ऑब्जेक्ट टाइप में, ये चीजें हैं। तो नल एक टाइप का होता है। उसके बाद हमने देखा, देखो हमने स्ट्रिंग देख लिया, नंबर देख लिया, बूलियन देख लिया, अनडिफाइंड देख लिया, नल देख लिया, सिंबल और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों अब हम सिंबल्स को देखने वाले हैं यहाँ पे। तो मैंने लेट किया, ओके मैं लेट करता हूँ,
ठीक है, लेट एस इक्वल में यहाँ पे तो संबल और उसके अंदर मैंने जैसे हेलो डाल दिया। ठीक है, हेलो डालता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। अगर हम एस करते हैं और टाइप ऑफ चेक करते हैं यहाँ पे मैंने एस को, तो देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। तो देखो ध्यान से देखना, मेरे पास फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। तो यहाँ पे देखो सिंबल्स के अंदर हेलो आया है और यहाँ पे बल आ गया। ठीक है, इस तरह का हमारे पास भी ये इस तरह से होता है। तो ये चीज़ें कहाँ यूज़ होती हैं वो सब बताऊंगा, इस पे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। तो फिलहाल आप इतना देख लो कि इस तरह का भी एक हमारे पास होता है। एक मेरे पास ऑब्जेक्ट होता है लेट ओबीजे मैंने बनाया और इसके अंदर मैं इस तरह से डिक्लेयर करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे की में अंकित डाल दिया। ठीक है, इस तरह से हमारा, और इसके अंदर हम कोलन लगाते हैं। ठीक है, मैंने कोलन लगाया, ये भी हमारे पास होता है। अब यहाँ पे मैं और चीज़ भी डाल सकता हूँ सेपरेटर के साथ। यहाँ पे मैंने, चलो अंकित की मैंने डालते हैं, नेम डाल देते हैं, नेम डाला और नेम के साथ साथ मैं यहाँ पे मार्क्स डालता हूँ। ठीक है, मार्क्स मैंने यहाँ पे किया और मार्क्स के अंदर मैंने क्या 89 मैंने यहाँ पे कर दिया। तो दोस्तों ये जो हमारे पास है, इसको अगर मैं कंसोल करता हूँ, कंसोल किया मैंने किसको, ओबीजे को, एंड उसके बाद टाइप ऑफ मैं चेक करता हूँ ओबीजे का। तो ध्यान से देखना कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट टाइप का इस तरह से आ गया है और यहाँ पे इसका टाइप आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं आपको अभी नॉर्मल बता रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट भी एक होता है। जस्ट मैं इनको अभी, इनके लेक्चर जो हैं बहुत अच्छे से आने वाले हैं और उसमें आप पूरा अच्छे से देखोगे। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि एक ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक इंट्रोड्यूस और हुआ है बिग इंट के नाम से। लेट अगर मैं यहाँ पे बी इंट करता हूँ तो बिग इंट के नाम से, अगर आप यहाँ पे बिग इंट, ये देखो इस तरह से, एंड इसके अंदर आप बहुत सारी वैल्यू स्ट्रिंग में दे सकते हो कि ये वैल्यू इतनी आपने दे दी है। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आप कंसोल कराओगे, ओके कंसोल कराना था, कंसोल अगर आप कराते हो किसको, बिग इंट को, तो बी आई एन को अगर कंसोल कराओगे तो देखो इस तरह से कंसोल होगी ये पूरी वैल्यू। और उसके बाद अगर आप टाइप ऑफ करते हैं किसको, बिन को, तो यहाँ पे इस तरह से हम कर देंगे और इसका आ जाएगा बिग इंट। एक अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम, हमारे पास बहुत बड़ा इंटीजर नंबर है, बहुत बड़ी फिगर है, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको ऐसे यूज़। तो दोस्तों मैं एक बार दोबारा से आपको बताने वाला हूँ, एक हमारे पास नंबर होता है, नंबर टाइप का, जिसके अंदर हम नंबर वैल्यू डाल सकते हैं, कुछ भी डेसिमल वैल्यू आ सकती है, पॉइंट वाली वैल्यू आ सकती है, कुछ भी वैल्यू उसके अंदर आ सकती है। ठीक है, उसके बाद एक स्ट्रिंग आता है, स्ट्रिंग को हम डबल कोट सिंगल कोट कैसे भी कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे नंबर भी आ सकते हैं, करेक्टर, एवरी वन करेक्टर आ सकते हैं, बट वो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होगा। ठीक है, अब स्ट्रिंग क्या होता है उसका एक अलग चैप्टर है, वो पूरा बताऊंगा आपको। फिलहाल के लिए आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग होता है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे बताया था एक किस तरह का, ये मैंने यूएन बताया, ये अनडिफाइन है। जब हम कुछ डिफाइन नहीं करते, कुछ असाइन नहीं करते कुछ वैल्यू, तो वो अनडिफाइन ऑटोमेटिक हो जाती है। अनडिफाइन एक डेटा टाइप होता है। ठीक है, अब दोस्तों उसके बाद मैंने नल बताया, नल एक ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा टाइप होता है। ठीक है, अब इस तरह से आपको समझ में आया। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सिंबल टाइप का मैंने आपको बताया, उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट बताया, ऑब्जेक्ट बताने के बाद मैंने बिग इंट बताया। तो ये सब चीज़ें हो गई हैं। और मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कुछ रहा तो नहीं। देखो हमने स्ट्रिंग बता दिया, नंबर बताया, बिग इंट, बूलियन बता दिया, बूलियन में ट्रू और फॉल्स आता है, अनडिफाइंड बता दिया, नल बता दिया, सिंबल बता दिया, ऑब्जेक्ट बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट वगैरह आपको ये सब समझ में आ गए हैं। और ज़्यादा आपको देखना है तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना अच्छे से, आपको मिल जाएगी और आप अच्छे से देख लेना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है यार, काफ़ी है। इसमें आप बनाओ, मल्टीपल वैल्यू असाइन करो, देखो आप इसके साथ प्ले करो, जितना प्ले करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। अच्छे से देखो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट एक मिनट रुको, आपसे एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लो यार, और वो सब्सक्राइब करा दो, लाइक कर दो वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।